हुकूमत प्रो इंडिया थी, उधर से 3 डिफरेंट दहशतगर्द ग्रुप्स हमारे खिलाफ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे। हमने पूरी कोशिश की गनी हुकूमत से दोस्ती करने की। हमने ये फैसला किया कि हमने कोई अफ़गानिस्तान में इंटरफेरेंस नहीं करनी। हमने ये फैसला किया कि जो हमारी पुरानी पॉलिसीज़ थी अफ़गानिस्तान में, जिधर हम बैक करते थे कई ग्रुप्स को, हमने ये फैसला किया कि अफ़गानिस्तान के लोग अपने ख़ुद फैसले करें, हमने कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी। लिहाजा हमने गनी हुकूमत से भी दोस्ती की और कोशिश की कि तालिबान और गनी हुकूमत के अंदर किसी तरह कोई पॉलिटिकल सलूशन निकला है। तो जब वो तालिबान की हुकूमत आई तो ये पहली दफ़ा एक ऐसी हुकूमत आई जो प्रो पाकिस्तान थी। हमारे इनसे ताल्लुकात थे क्योंकि हमने इनकी अमेरिकन से भी और गनी हुकूमत से भी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट की थी टॉक्स। तो जब उनकी हुकूमत आई तो ये सुनहरी मौका था कि जो टीटीपी अफ़गानिस्तान में चली गई थी और नंबर है उनका कोई 30-35 हज़ार से 40 हज़ार टोटल थे, जिसमें से लड़ने वाले 5 से 7 हज़ार थे। ये हमें ISI की रिपोर्ट्स थी। तो अब जब हमारी एक प्रो पाकिस्तान हुकूमत आ गई, और याद रखें कम से कम 3 लाख लोगों को हमने, बाहर के लोगों को इवैक्यूएट करवाया पाकिस्तान के ज़रिए, जिन्होंने और वो इसलिए किया क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात थे नई हुकूमत से। तो अब ये जो सिनारियो है, मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ कि बैकग्राउंड आपको समझ आनी चाहिए कि जब एक प्रो पाकिस्तान हुकूमत आ गई और उन्होंने फिर टीटीपी को कहा कि आप पाकिस्तान आप वापस जाएं, तो ये टाइम था हमारा इसका एक पुरअमन इसका सेटलमेंट करते, क्योंकि अफ़गानिस्तान की अंदर एक प्रो पाकिस्तान हुकूमत आने वो बहुत ज़रूरत थी अगर हमने इनके साथ सेटलमेंट करनी थी, क्योंकि वो प्रेशर डाल सकते थे इनके ऊपर, और उन्होंने प्रेशर डाला। और हमने आपस में हमारी मीटिंग्स हुई और रेगुलर मीटिंग्स करते थे। अब 2 चीज़ें आप सब ने समझनी हैं। नंबर 1, फाटा मर्जर। ये आप सब ने समझना है कि ये सब नामुमकिन समझते थे। इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी और उन्होंने फैसला किया कि हम मर्जर करेंगे। इसमें जो केपी था उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस मर्जर की थी कि क्योंकि नुकसान और फ़ायदा केपी को ही होना था। अगर ये मर्जर गलत हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान पख्तूनख्वा को है, और अगर ये ठीक हो जाता है तो केपी में फ़ायदा इसलिए है कि आबादी भी बढ़ जाती है और रिसोर्सेज भी बढ़ जाती हैं, और मौका मिल जाता है कि जो पुराने कबायली इलाके के लोग पीछे रह गए थे, क्योंकि वो हर सोशल इंडिकेटर्स में पीछे रह गए थे, तो कोशिश ये थी कि उनको भी अपलिफ्ट किया जाए। तो जब ये मर्जर का फैसला हुआ तो याद रखें कि सारी जितने भी सूबे थे सब ने मिल के फैसला किया कि 3% अपना जो एनुअल जो उनकी NFC अवार्ड में से वो फाटा की तरफ जाएंगे। फाटा मर्जर की, यानी जो फाटा के जो डिस्ट्रिक्ट मर्ज हुई थी उनकी अपलिफ्ट में जाएगा। तो सिर्फ जब ये वादे तो सब ने कर दिए, लेकिन 2018 के बाद सिर्फ पंजाब ने पैसे दिए और पख्तूनख्वा ने अपने से पैसे दिए। ना वहाँ बलूचिस्तान की तरफ से पैसा आया ना, और सिंध ने साफ इनकार कर